उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी में। आपका पहला दौरा है मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्या कुछ रहेगा खास? जी धन्यवाद। मैं चूँकि मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण वहाँ पर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुझे मार्गदर्शन लेना है और साथ ही साथ जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, अमित शाह जी से, और वहाँ पर जो भी हमारी पार्टी के और भी जो नेतागण हैं उनसे मैं मिलूँगा। सर, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन चूंकि आपके पास समय कम है और बहुत सारे ऐसे जवाब भी हैं जो आप दे चुके हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो सबसे पहले दिमाग में क्या था और कामकाज जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है उत्तराखंड में इस समय सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करने की ज़रूरत है? कौन से ऐसे वो मुद्दे हैं, कौन से ऐसे वो विभाग हैं जिनमें आप काम करने जा रहे हैं? पहले नहीं, सभी विभाग बड़े महत्वपूर्ण हैं और देखिए उत्तराखंड कई दृष्टि से, चाहे हम वो बिजली की दृष्टि से लें, चाहे पर्यटन की दृष्टि से लें, चाहे हम सड़कों की बात करें, और मोदी जी की सरकार बनने के बाद उत्तराखंड के अंदर बहुत काम हुआ है सड़कों के क्षेत्र में। हम उसको और बढ़ाना चाहते हैं। केदारनाथ में तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं, अभी बद्रीनाथ जी में भी निर्माण कार्य शुरू होने हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, उन सब पर हम फोकस करेंगे। इसके साथ साथ नौजवानों युवाओं का जो रोज़गार का विषय है उसको लेकर हम लगातार बहुत ही तेज़ी से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिसमें कम से कम 23,000 से ज़्यादा हम भर्तियां निकालने वाले हैं। और लगातार हमारा प्रयास है कि अगले 2 से 3 महीने में ये भर्तियां बिल्कुल हमारी जो है धरातल पर आ जाएं। सर, हमने देखा कि जब आप मुख्यमंत्री बने तो युवा बहुत खुश है और उम्मीदें जता रहा है आपसे। आपका जब पहला दौरा हुआ हरिद्वार का, हमने देखा जो आपका जो स्वागत था वो शायद ही किसी ऐसे मुख्यमंत्री का अब तक हुआ हो। युवा ये चाहते हैं कि जो वादे हों वो पूरे हों। आखिरकार इन वादों को आप कैसे पूरा करेंगे और क्या जो आप बता रहे हैं 2-3 से 3 महीने में आप भर्तियां पूरी कर लेंगे, क्या प्रक्रिया, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? नहीं, देखिए, एक तो हम लोग कोई झूठी घोषणा नहीं करने वाले हैं और नौजवानों युवाओं का जो हमारे ऊपर भरोसा है उस भरोसे पर पूरा खरा उतरने का हम प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे कि ये जो उम्मीदें हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और वास्तव में उत्तराखंड एक हमारा जो है नौजवानों का प्रदेश है, युवाओं का प्रदेश है और ये देवों का प्रदेश है। सर, आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड का जो खजाना है, सरकारी खजाना, वो बेहद आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। उसको ठीक करने के लिए क्या आप लोग करने जा रहे हैं? क्या आपका रोड मैप तैयार किया है आप लोगों ने? धीरे धीरे बन रहा है, रोड मैप अभी बना रहे हैं। जी। अच्छा, दूसरा सवाल ये है सर मेरा कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तराखंड का, तो पलायन पर किस तरह से आप फोकस कर रहे हैं? क्या आपकी योजना है सर? नहीं, पलायन के लिए हमने रोज़गार के साथ साथ स्वरोज़गार पर भी हम लोग इसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आगे चलकर इस पर हम कोशिश करेंगे कि रोज़गार जो सरकारी है वो तो है ही है, उसके अलावा स्वरोज़गार से रोज़गार हज़ारों लोगों का है तो स्वरोज़गार हम लाखों लोगों तक जोड़ने के लिए जाएंगे। सर, गैरसैंण को लेकर आपका क्या स्टैंड रहता है? क्या सोचते हैं गैरसैंण को लेकर? नहीं, गैरसैंण हमारी जो है राजधानी ग्रीष्मकालीन घोषित हो चुकी है और वहाँ पर चूँकि इतने सत्र भी हो चुके हैं, सब हो चुके हैं, आगे भी होंगे। मेरा सवाल ये है कि आप दिल्ली जाएंगे, स्वाभाविक है, कुछ खास मुद्दे लेकर जा रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ होना है, उनको लेकर भी मंत्रियों से बात होगी? आज तो शिष्टाचार भेंट है, उसके साथ साथ कुछ हमारे जो सरकारी काम रुके हुए हैं, सरकारी कामों में और उत्तराखंड को क्या चीज़ें मिल सकती हैं, किन की अभी आवश्यकता है, जिनमें अभी थोड़ा और ज़्यादा पैरवी करने की आवश्यकता है, तो उनका सबका हमने एक बड़ा सभी विभागों का बनाया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें लेकर सर, भू कानून को लेकर के आवाज़ उठ रही है, बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पर इसको उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, भू कानून के बारे में आया है और निश्चित रूप हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई भू कानून पर जो है, अभी हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि कल आपने कावड़ और चारधाम यात्रा को लेकर के बैठक की है। स्वाभाविक है कि जब कुंभ हुआ और कुंभ के बाद तीरथ सिंह रावत जी हों या फिर मुख्यमंत्री तत्कालीन जो हैं त्रिवेंद्र जी, दोनों पर ही आरोप लगे कि उन्होंने जल्दबाजी में फैसला लिया। कहीं आप भी इस डर को लेकर के फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं? कावड़ मेले को लेकर के कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते? क्योंकि कुंभ मेले को लेकर न केवल भारत में बल्कि 7 समंदर पार भी किरकिरी हुई है भारत की और उत्तराखंड की। देखिए, कावड़ हमारा आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है और आस्था श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि लोगों के जान माल के साथ किसी प्रकार की कोई भी जो है चूक न हो। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि धामी जी कुछ ऐसा काम करें ताकि हमारा टास्क जो है वो बड़ा हो, मतलब चुनौती हमारे लिए बड़ी हो, कुछ ऐसा करके दिखाएं। नहीं, वो उनसे कहिए, अभी देखते रहिए, निश्चित रूप से हम लोग अच्छा काम करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल दिल्ली जा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो वादे युवाओं से किए गए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा और नौकरी का जो वादा किया गया है उसको भी जल्द पूरा किया जाएगा। कैमरामैन विशु के साथ किरण कांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून।